अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथियों और तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों और विभिन्न माध्यम से इस कार्यक्रम को सुन रहे मेरे संपूर्ण साथियों तथा मित्रों, आज हमारा ये 17वां पाठ है और इस्लाम के जो 3 मूल सिद्धांत उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आज हम जो है हदीस जिब्राइल के नाम से प्रसिद्ध जो हदीस सही मुस्लिम के अंदर है उसका अर्थ और परिभाषा क्या है, ये बातें संक्षिप्त में हम समझने का प्रयास करेंगे। मेरे भाइयों, ये हदीस थोड़ी लंबी है, इस वजह से आज के इस पाठ में इसका पहला भाग होगा जिसमें सिर्फ 2 प्रश्नों के बारे में हम कुछ बातें करेंगे। बाकी 2 प्रश्न और उसके उत्तर जो है उसके बारे में हम चर्चा कल के पाठ में करेंगे इंशाअल्लाह। आप लोग सारे पाठ या सारे दर्स जो है ध्यान से सुनिए, इंशाअल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। मेरे भाइयों, इस हदीस के जो बयान करने वाले हैं, इस हदीस को जो रिवायत करने वाले हैं सहाबी, वो हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जानते हैं ना उनके बारे में आप लोग, उमर बिन ख़त्ताब। उनकी कुन्नियत अबू हफ्स है और नाम उमर बिन ख़त्ताब है और लक़ब उनका फ़ारूक है। मेरे भाइयों, ये बहुत ही जलीलुल क़द्र और बहुत ही आदरणीय और उत्तम श्रेष्ठ सहाबी हैं, बल्कि दूसरे खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, मुसलमानों के दूसरे खलीफा, खुलफ़ाए राशिदीन, दूसरे मुसलमानों के अमीर। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देहांत के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने, फिर उनके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने तमाम मुसलमानों के, और तकरीबन लगभग 10 साल तक इन्होंने जो है शासन किया और मुसलमानों के अगुआ और नायक रहे। और इनके युग में माशाअल्लाह बहुत मुसलमानों ने कामयाबी हासिल की। और ये ऐसे सहाबी हैं जिनसे शैतान डरता था, शैतान भाग जाता था इनसे डर के। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते। इसके अलावा और भी बहुत इनके फ़ज़ाइल हैं, इनकी महानता और श्रेष्ठता है। मेरा विषय वो नहीं है, मैं आप लोगों से बता रहा हूँ हदीस जिब्राइल के बारे में। तो ये है तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस जिब्राइल का वर्णन कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं। क्या कहते हैं कि बैनमा नहनु जुलूसन इंद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ तला अलैना रजुलुन शदीदु बियादिस थियाब शदीदु सवादिश शअर ला युरा अलैहि अथरुस सफर वला यअरिफुहु मिन्ना अहदुन हत्ता जलस इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअस्नद रुकबतैहि इला रुकबतैहि व वज़अ कफ़ैहि अला फ़ख़िज़ैहि व क़ाल या मुहम्मद अख़बिरनी अनिल इस्लाम क़ाल अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह व तुक़ीमस्सलात व तुअतियज़्ज़कात व तसूम रमज़ान व तहुज्जल बैत इन इस्तताअत इलैहि सबीला। क़ाल सदक़त फ़अजिबना लहु यसअलुहु व युसद्दिक़ुहु। क़ाल अख़बिरनी अनिल ईमान फ़क़ाल अन तुअमिन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर व बिल क़द्रि ख़ैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला। मेरे भाइयों, इस हदीस के अंदर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, उनका बयान है कि एक बार हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ आपकी सेवा में उपस्थित थे। हम लोग आपके पास बैठे हुए थे कि अचानक एक शख्स, एक व्यक्ति अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आया। उस व्यक्ति की पहचान, उसका कुछ हुलिया उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि एकदम सफ़ेद, साफ सुथरा, एकदम सुंदर कपड़े पहनकर, बिल्कुल साफ सफ़ेद एकदम वाइट कलर का कपड़ा पहन कर आए हैं। बाल, जो केश है, काला है एकदम, और पूरे शरीर पर यात्रा का कोई लक्षण भी नहीं है, कोई चिन्ह भी नहीं है। यात्रा करके कोई आता है तो उसके शरीर पर गुबार, गर्द, मिट्टी वगैरह लगी रहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल साफ़ कपड़ा है। और कह रहे हैं कि हम में से कोई उनको पहचानता भी नहीं था, यानी अहले मदीना में से वो नहीं थे। तो हमको ताज्जुब हुआ कि ये व्यक्ति कहाँ से आए हैं, ये पुरुष जो है कहाँ से आए। सफ़र के आसार भी नहीं है, इसके चिन्ह और लक्षण भी नहीं है कपड़े और शरीर पर, और हमें से कोई पहचानता भी नहीं, कोई जानता भी नहीं। कहते हैं कि वो आकर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गए और अपने घुटने को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटने से मिला लिया और अपने जांघों के ऊपर अपने हाथ को रख लिया। या इसका ये भी मतलब हो सकता है कि अपने हाथों को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है पैर पर जो है रख लिया। यानी जैसे एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी अपने टीचर के पास, अपने शिक्षक के पास जा कर के
कुछ बातें सीखता है तो उसका आदर और सम्मान, जो शिष्टाचार, जो अदब, वो तरीक़ा, उस तरीक़े पे जो है ये बैठ गए और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन्होंने विनम्रतापूर्वक, नम्रतापूर्वक जो है इन्होंने सवाल किया अदब से। क्या सवाल किया कि अखबिरनी अनिल इस्लाम, ऐ अल्लाह के रसूल आप हमको इस्लाम के बारे में बताइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इस्लाम ये है कि आप गवाही दीजिए कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई सत्य पूजनीय नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के संदेश वाहक हैं। नमाज़ पढ़िए, नमाज़ कायम कीजिए, ज़कात दीजिए, रमज़ान के रोज़े रखिए, और अगर सामर्थ्यवान है, शक्ति है तो काबा का हज कीजिए। ये है इस्लाम और यही इस्लाम की बुनियाद है। हमको ये सारी बातें करनी पड़ती हैं। अगर हम कोई एक भी नहीं करेंगे, किसी एक का अगर हम इनकार जानबूझकर करते रहें तो काफिर हो जाएंगे, इस्लाम से खारिज हो जाएंगे अगर हमने छोड़ दिया जानबूझकर तो। और अगर सुस्ती और काहिली में या अनजाने में छूट जाए तो उसके लिए तौबा करना है, इस्तिग़फ़ार करना है। मेरे भाइयों, तो इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों पे है? 5। नंबर 1 तौहीद, नंबर 2 नमाज, नंबर 3 ज़कात, नंबर 4 रोज़ा, नंबर 5 हज। ये इस्लाम की बुनियाद है। यानी सबसे पहले एकेश्वरवाद, दूसरे नंबर पे सलात अर्थात नमाज, तीसरे पे धर्मदान यानी ज़कात, और चौथे पे उपवास जिसे व्रत या रोज़ा कहते हैं जो रमज़ान महीने का फ़र्ज़ है, और 5वें नंबर पे जो है हज करना। तो इसके बारे में मैंने इसकी व्याख्या अपने पिछले पाठों में कर दिया, आप लोग सुनिए ज़रूर कि गवाही देने का, ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देने का अर्थ क्या है, इसकी शर्तें क्या है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही का अर्थ और परिभाषा क्या है, ये सारी बातें हमने सीख ली। नमाज कैसे हमको पढ़ना चाहिए, नमाज के क्या तरीक़े हैं, कैसे अनिवार्य नमाज होता है, पढ़ने की विधि क्या है। इस तरह से ज़कात, कुछ अनिवार्य ज़कात हैं, देना अनिवार्य और ज़रूरी है, कुछ नफली ज़कात, इस तरह से कुछ अनिवार्य नमाज़ें भी हैं, अनिवार्य रमज़ान महीने के रोज़े उपवास रखना ज़रूरी है, इसके अलावा नफली उपवास। तो ये सारी बातें हमको सीखना चाहिए, इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। मेरे भाइयों, मेरा विषय ये नहीं है, मैं सिर्फ हदीस की व्याख्या और हदीस का अनुवाद जो इसका तर्जुमा है वो मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ, इसका अर्थ। तो मेरे भाइयों, जब इतना उन्होंने कह दिया तो जो प्रश्न करने वाले थे महान पुरुष, वो कहते हैं कि सदक़ता, आपने सत्य कहा, आपने सही कहा। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं फ़अजिबना लहु यसअलहु व युसद्दिक़ु, हम आश्चर्यचकित हो गए, हमको ताज्जुब हुआ, हम बहुत अचंभित हुए कि एक आदमी प्रश्न भी कर रहा है और उसकी पुष्टि भी कर रहा है, उससे सहमति भी जना रहा है, उसकी तस्दीक भी कर रहा है, आपने सही कहा। तो अजीब है, कैसे मालूम है सही कहा? तो इस तरीके से जो है ये सवाल और जवाब चल रहा है। दूसरा, जब उन्होंने फिर दूसरा सवाल कर दिया कि मुझे ईमान के बारे में बताइए, तो ईमान के बारे में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अन तुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर व बिल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि, अर्थात आप इस बात पर ईमान रखिए कि अल्लाह के अतिरिक्त, यानी अल्लाह के ऊपर ईमान, अल्लाह के अस्तित्व पर ईमान, इस तरह से फरिश्तों पर ईमान जो एंजल्स देवदूत हैं, अल्लाह आकाशीय पुस्तक, आकाशीय ग्रंथ, आसमानी किताबों पर ईमान, अल्लाह के संदेशवाहक और तमाम रसूलों पर ईमान, आखिरत के दिन के ऊपर ईमान, और भाग्य प्रति ईमान, तकदीर पर ईमान। मेरे भाइयों, ये भी बातें मैंने अपने पिछले पाठों में 12, 13, 14, 15 पाठ ये सीरियल बाई क्रमिक रूप से मैंने इसकी पूरी व्याख्या कर दी। इसी वजह से आज मेरे पास इतना समय नहीं मैं इसकी व्याख्या करूं, बस हदीस का तर्जुमा, अभी आधी हदीस हुई है, अभी आधी हदीस बाकी है, अभी पूरी हदीस जो है इंशाअल्लाह कल पूर्ण होगी। तो आप लोग इस बात को ध्यान से सुनिए और हदीस जिब्राइल में क्या हमको नसीहतें, क्या बातें बताई गई हैं, हम उसको जानने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह इसकी जो बाकी बातें हैं हम कल के पाठ में करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, अगर आप तफसील और विस्तार जानना चाहते हैं, अल्लाह प्रति ईमान में तफसील क्या है, फरिश्ते क्या हैं, कैसे उन पर हम ईमान रखेंगे, रसूलों पर कैसे ईमान रखेंगे, आकाशीय ग्रंथों पर कैसे ईमान रखेंगे, इस तरह से आखिरत के दिन पर कैसे ईमान रखेंगे, क्या इसका तरीक़ा है, कैसे हम अपने ईमान में दृढ़ और मजबूत रह सकते हैं, अपने ईमान को हम मुकम्मल और कामिल बना सकते हैं और हर तरह से कामयाब हो सकते हैं। तो इंशाल्लाह मेरे जो ये पाठ है, आज तो 17वां पाठ है, इससे पहले के जो पाठ हैं 10 से लेकर के 16 तक, उनको ज़रूर सुनिए, इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।